उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुरादाबाद से कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें, मुरादाबाद की बात की जाए तो मुरादाबाद के 3 अलग अलग जगहों से एंटी करप्शन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों बात की जाए तो ठाकुर द्वारा से एक एसडीएम के स्टैनो को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। वहीं बात की जाए तो कुछ समय बाद बिलारी कोतवाली में एक कांस्टेबल को रंगे हाथों 15,000 की रिश्वत में गिरफ्तार किया। लेकिन आज एक मामला चौंकाने वाला फिर सामने आया। मामला मुरादाबाद के खनन विभाग कार्यालय का है, जिस प्रकार से खनन विभाग के अधिकारी राहुल द्वारा लगभग 2,20,000 की रिश्वत घूस मांगी गई। यानी कि जिस प्रकार से शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस प्रकार हमारी लखनऊ से परमिशन पास होने के बाद भी यहाँ हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था। मिट्टी का अपना छोटा मोटा काम था उनका, लेकिन अपना काम खुद करना चाहते थे। लेकिन उसी बीच अधिकारी से जब बात करते हैं तो अधिकारी जो होता है खनन अधिकारी, जो कि अपने आप में एक चर्चित रहते ही हैं। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से राहुल की बात, जो खनन अधिकारी की बात करें तो मुरादाबाद में खनन अधिकारी इस प्रकार से लापरवाह हैं, जो अपने आप में चौंकाने वाली बातें हैं कि जिस प्रकार से लगातार खनन अधिकारी को यदि कोई सूचना दी जाती है तो किसी का पहली बात तो कोई भी सीयूजी नंबर नहीं उठाते। यदि किसी से संबंधित कोई मामले को संबंधित अगर जानकारी दी जाती है, कोई भी अधिकारी सुनने को लिए तैयार नहीं होता है। ऐसा ही मामला आज देखने मिला कि जिस प्रकार से जो शिकायत करता था उससे लगातार 2,20,000 रुपये की डिमांड की जा रही थी। सौदा जो डील हुआ था वो लगभग 2,20,000 में हुआ था। लेकिन आज शिकायतकर्ता को जब पैसे की व्यवस्था नहीं होती है तो उसने क्या करा, जब उसे कहीं से राहत नहीं मिली और काम अपना कारोबार करना चाहता, कारोबार नहीं मिला, तो उसने उसके द्वारा एक उससे टाइम लिया गया। लेकिन खनन अधिकारी से टाइम लेने के बाद उसके द्वारा एक एंटी करप्शन से संपर्क किया जाता है। एंटी करप्शन लगातार मुरादाबाद में बड़ी कार्रवाई कर रही है और अच्छे लेवल पर काम कर रही है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से निर्देश किया है कि यहाँ कार्रवाई की जाए और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं इन लोगों पर जो भ्रष्टाचार जो अधिकारी हैं उन पर सख्ती से लगाम लगे, उस प्रकार की कार्रवाई भी देखने मिल रही है। पहले आप अधिकारी को सुनिए, अधिकारियों ने क्या कहा, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा कि आखिरकार पूरे 1 महीने में मुरादाबाद में भ्रष्टाचार को किस आधार से अधिकारी देख रहे हैं। फिलहाल अधिकारी ने क्या कहा, आप सुनिए। मामला यही है कि हमारे यहाँ शिकायतकर्ता, मैंने बताया शिकायतकर्ता मोहम्मद रफ़ी आए थे, जिन्होंने शिकायत की थी कि उनसे जो है रिश्वत के रूप में 3 लाख रुपए की मांग की जा रही है। वो रिश्वत नहीं देना चाहते थे और वो जब इन्होंने ज़्यादा प्रेशर बनाया तो उसमें एक बाबू है राहुल, खनन अधिकारी है राहुल, और उनके द्वारा पैसों की मांग की गई थी। तो पैसे जो है आज 20,000 रुपया जो है लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। यही प्रकरण है, आज मैंने अभी बता दिया आपको। अच्छा, ये राहुल जो खनन अधिकारी है, इनके कहने पे ही रिश्वत ली जा रही है? इनके कहने पर ही शाहरुख नाम का जो बाबू है उसने रिश्वत लिया था और इन्होंने कहा कि जब शाहरुख ओके कर देंगे तभी हम जो है आगे की फाइल आपकी बढ़ाएंगे। जबकि शिकायतकर्ता का कहना था कि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, मुझसे रिश्वत क्यों मांगी जा रही, क्यों ली जा रही है। तब जब इन्होंने जब ये सब नहीं माने तब वो मजबूर होकर, विवश होकर के फिर हमारे एंटी करप्शन में आया और हम लोगों ने उसको नियमानुसार टीम गठन किया। गठन करके हमारी टीम गई और वहाँ मौके पर जो है शाहरुख को 20,000 रुपया लेते हुए गिरफ्तार किया गया। शेष इनका ये था कि 2 लाख रुपए बाद में दे दिए जाएंगे। अब इन दोनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है और अब इन्वेस्टिगेशन होगी और शाहरुख जो है पुलिस कस्टडी में है। कल रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जाएगा। हमारी कोर्ट बरेली में। अधिकारियों को सुना और अलग अलग ये तस्वीरें जो देख रहे हैं वो 2 हाल ही की तस्वीरें हैं। मुरादाबाद कोतवाली कांस्टेबल की है, एक तरफ जो गिरफ्तार किया हुआ कांस्टेबल है, दूसरी तरफ की बात की जाए तो आज जो खनन विभाग के अधिकारी का जो बाबू है उसे लगभग 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। उसके बाद पूरे जो अधिकारियों में हड़कंप सा मच गया था। उसके बाद बात की जाए, जब उससे बात की अधिकारियों ने तो उसने उसके द्वारा बताया गया जो खनन विभाग के अधिकारी हैं राहुल, उनका नाम उसमें खोला है और उनके द्वारा लगभग 2,20,000 रुपये की डिमांड की गई थी घूस के तौर पे। उसी आधार पर आज घूस ली गई और उस अधिकारी को गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों तस्वीरें 8 दिन के अंतराल की हैं और अपने आप में चौंकाने वाली भी हैं। फिलहाल बात की जाए उससे पहले एसडीएम का भी एक मामला सामने आया था, जो ठाकुर द्वारा से जिसके स्टैनो को गिरफ्तार किया था।
3 लोगों को जेल भेज दिया गया है। पिछली बात की जाए कोतवाली की, तो कोतवाली में कांस्टेबल और दरोगा के खिलाफ एफआईआर की गई है। और इस मामले में बात की जाए तो खनन विभाग अधिकारी को भी संघ में उसने नाम खोला है और खुद जो बाबू पकड़ा गया है उसे जेल भेजने का काम किया गया है। फिलहाल खनन अधिकारी फरार हैं और अब आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। अब शिकायतकर्ता को सुन लीजिए, शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाए और शिकायतकर्ता से क्या डिमांड की गई, शिकायतकर्ता के खुद आप मुँह से सुनिए कि शिकायतकर्ता ने क्या कहा। मोहम्मद रफी जी, क्या हुआ है आज सिविल थाने आए पाए, पूरा मामला बताइए। मामला ये है, मैंने लखनऊ से एक परमिशन कराई है पर्यावरण निदेशालय, वहाँ का आदेश मुझे मिला 3 तारीख 7वां महीना 2024 को। मैं इनके पास आया 2 दिन के बाद 5 तारीख को, मन की मुझे डीएम साहब से लेटर दिलवा दो। ये बोले 10 दिन के बाद आना। मैं 10 दिन के बाद आया तो बोले आप कामर चल रहे हैं, सावन का महीना। मैं फिर 1 महीने के बाद आया, फिर इन्होंने मुझसे डिमांड शुरू कर दी। किसने डिमांड शुरू करी थी? कौन? राहुल सिंह खनन अधिकारी जो, उन्होंने मुझसे कहा। क्या कहा था आपने? बोले आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बाकी शाहरुख से कर लो कम भर्ती। शाहरुख से जब मैंने बात करी तो वो पहले 2.5 पे आ गया, फिर 2 पे आ गया। बोला मैं साहब को मना लूँगा 2 लाख पे, मांगा 20,000 रुपये मुझे अलग से देने पड़ेंगे। तो मन की मैं कहाँ से दे दूँ? तब मैंने ये कदम उठाया, मैंने 20,000 रुपये एफटी करप्शन वालों को देके और ये पकड़वा दिया। कब से कार्य कर रहे हैं आप ये मतलब? ये मिट्टी का? हाँ। ये मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। किसने शुरू करवाया था ये काम आपको? हमारे वालिद साहब भी मिट्टी का काम करते हैं, ट्रैक्टर टिलोरी। और उसके बाद में कुछ दिनों में विदेश में था, सऊदी अरब में। सऊदी अरब से आन के मैंने ये काम करा। ऑनलाइन डाली थी आपने परमिशन? ऑनलाइन होती है ये। किससे डलवाई थी आप? एक कचहरी में ही आयुष नाम का बंदा, उससे करवाई थी। अब क्या हुआ? कोई ये भी कर देते हैं ऑनलाइन, कोई भी कर देता। अच्छा, फिर क्या हुआ आज? अब जब ये लेटर न दे रहे तो ये मैंने इन्हें पकड़वा दिया रंगे हाथों 20,000 रुपये देकर। किससे पकड़वाया? आपने शिकायतकर्ता को सुना, अधिकारियों को भी सुना, लेकिन अधिकारियों ने जिस प्रकार से बताया है कि आखिरकार मुरादाबाद में जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है वो अपने आप में दहलाने वाली है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लगातार इस प्रकार की सख्ती से निर्देशित किया गया है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। भ्रष्टाचार जिस चरम पर बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगे और उसको देखते हुए एंटी करप्शन की टीम काम कर रही है। मुरादाबाद में ये बड़ी कार्रवाई है। मुरादाबाद का अगर पुराना इतिहास उठाया जाए तो काफ़ी समय से लगातार ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज की जो कार्रवाई की गई है वो बहुत बड़ी कार्रवाई है। और जिस प्रकार से जिस अधिकारी पर लगातार आरोप लगते रहे, जिस अधिकारी को फ़ोन न उठाने की फुर्सत, चाहे शिकायतकर्ता हो चाहे आम शिकायतकर्ता, अगर भी कोई भी अधिकारी से खनन विभाग के अधिकारी से अगर संपर्क करता है तो कोई फ़ोन नहीं उठ पाता। यदि इन्हें कोई भी खनन की सूचना गलती से अगर फ़ोन उठ जाता है नए नंबर से, तो अगर गलती से फ़ोन उठ जाता है तो ये पहले ही उस खनन जो माफिया होता है, बड़े लेवल के काम करने वाले होते हैं, जो गैर परमिशन के जो काम करते हैं, उन्हें पहले ही ये सूचित कर देते हैं। और जो शिकायत करता होता है उसका नंबर देकर उससे धमकाने का काम भी कई बार चर्चाओं में देखने मिला है। फिलहाल ऐसी तस्वीरें मुरादाबाद से आती हैं, आए दिन देखने मिलती हैं। लगातार बात की जाए तो कई अलग अलग जगहों पर जो माफिया हैं, खनन माफिया, वो इनके इशारों पर काम करते हैं। रात और दिन जिस प्रकार की बात करें तो देखिए, आपको मैं बता दूं, ठाकुरद्वारा में अभी बीते दिनों ही एक मामला और प्रकाश में आया, जो किसी अधिकारी की गाड़ी पर खनन के ट्रैक्टर, जो मिट्टी वाले ट्रैक्टर ने उस पर चढ़ा दिया था अधिकारी की गाड़ी पर। इस तरीके की तमाम तस्वीरें आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ावा जो दिया जाता है वो खनन विभाग के अधिकारियों से दिया जाता है, जो कि लगातार धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं करते, इसीलिए ऐसी तस्वीरें देखने मिलती हैं। फिलहाल आज मौके से जो बाबू है उसे गिरफ्तार किया है, भ्रष्टाचार का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जेल भेजने का काम भी किया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो फरार चल रहे अधिकारी को कितने समय में एंटी करप्शन जेल भेजती है, क्या कार्रवाई की जाती है, और अगर इस मामले में कौन कौन लिप्त था ये भी एक जांच का विषय है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है लगातार हमारे द्वारा से जांच की जा रही है और अभी तक गिरफ्तार करने के भी प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन मौके से अधिकारी फरार हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से चलाए गए अभियान भ्रष्टाचार मुक्त करने का उत्तर प्रदेश को नारा दिया गया है, आखिरकार कितने समय में ये तस्वीर नज़र आती है। लेकिन मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में भ्रष्टाचार तमाम चरम पर है। लगातार आए दिन कोई ना कोई अधिकारी गिरफ्तार किया जाता है, उसे जेल भी भेजा जाता है, लेकिन घूसखोर अधिकारी बिल्कुल भी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल अब इस रिपोर्ट में मैं इतना ही दिखाना चाहूँगा। आगे के लिए कमेंट करके भैया बताएं कि आखिरकार क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या ऐसे अधिकारियों को जेल भेजनी चाहिए, या फिर ऐसे कितने और अधिकारी हैं जो पैसे लेकर घूस लेकर कार्य करते हैं।